नमस्कार मित्रों, मैं वाहिद खान पठान आप सभी का बहुत बहुत स्वागत कर रहा हूं और आप देख रहे हैं वाहिद खान पठान यूट्यूब चैनल। हमारे साथ ताल नगर के पुराने और वरिष्ठ सम्मानीय पत्रकार महोदय प्रकाश चंद्र यति जी हैं। तो यति जी से कुछ चर्चा करेंगे नई जूनी बातों को लेकर, जो पत्रकारिता को लेकर क्या रहे आपके अभी तक के क्या अनुभव, कैसे आप पत्रकारिता के क्षेत्र में आए। और साथ ही बता दूं उनका प्रकाश जी का नव भारत समाचार पत्र के बहुत पुराने पत्रकार रहे हैं और आज भी नव भारत से जुड़े हुए हैं ये। और साथ ही इनका जो पिताजी प्राइवेट क्षेत्र में इनका काफ़ी योगदान रहा, श्री कन्हैयालाल जी यति साहब का। और इनके दो भाई वर्तमान में भी शिक्षा के क्षेत्र में हैं, अभी भी शिक्षकगण हैं। और उन एक भाई जो है उनके घर में से भी शायद शिक्षा विभाग में है, तो हम जानेंगे। तो सर बताएं सर, कैसे क्या है पत्रकारिता में, किससे है आप और क्या अनुभव है कुछ। भाई नमस्कार। हम्म। वैसे मेरे को पत्रकारिता में करीबन 35 साल का अनुभव है हम्म। और इस अनुभव के माध्यम से मैं आप सभी को बताता हूँ कि पत्रकारिता में जो जो समय निकल रहा है वो एक संघर्षमय समय है, जिसमें किसी भी खबर को अगर वास्तविक स्थिति से लोगों के सामने रखो तो उसमें जो जो लोग हैं जिनके हित प्रभावित होते हैं उनमें थोड़ा बुरा लगता है, परंतु जोखिम वाला काम है। जोखिम वाला काम है। परंतु खबर तो खबर होती है और उस खबर को जनता के सामने पेश करना एक चुनौती है और उस चुनौती से लगातार संघर्ष कर रहा है पत्रकार। वर्तमान परिस्थितियों में पत्रकारिता एक चुनौती चुनौती से भी ज़्यादा है, क्योंकि हर आदमी ये चाहता है कि खबर मिलना भी चाहिए और जो जो उसमें संलिप्त होते हैं वो ये चाहते हैं कि खबर नहीं आना चाहिए। सबके अलग 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 विचार है। ऐसी स्थितियों में पत्रकार एक वो रह जाता है चुपचाप कि यार क्या करूं, इधर करूं तो ये एक उधर। तरफ खैर एक तरफ कंती। हाँ, एक तरफ हुआ। हुआ। अगर नहीं लिखूं तो मेरे लिए चुनौती रही, तुम पत्रकार कैसे। सही बात। दूसरी तरफ अगर लिख देता हूं तो वो लोग नाराज हो जाते हैं जिनकी खबर है या जिनके कुछ भी घटना दुर्घटना हो जाती है। अच्छा। तो इन बातों का समावेश और सामंजस्य बिठा करके वर्तमान की पत्रकारिता करना पड़ रही है, जो एक लगातार चुनौती भरा समय है। और इस पत्रकारिता को फिर भी जो जोश खरोश से जो पत्रकार लोग चला रहे हैं, जिसमें वाहिद भाई का सबसे ज्यादा योगदान है। नहीं, अपने ताल तक सीमित अपन ठीक है, तमाम बड़े बहुत सारे भाई अपने तमाम एक से एक तमाम ऐसी भी जैसी छोटी मोटी और बड़ी से बड़ी खबर जिसको लगातार जनता के सामने पेश करते हैं और उससे जनता काफी संतुष्ट भी होती है कि नहीं, वाहिद भाई की खबरें बराबर हम देखते हैं और खबरों से बराबर उनका एक वो बना हुआ रहता है, लगाव रहता है कि भाई छोटी खबर भी हमको मिली, बड़ी खबर भी हमको मिली। अच्छा सर, धन्यवाद, आपने बहुत बढ़िया बात बताई पत्रकारिता को लेकर। अच्छा सर, जो एक आपके दौर में खबर पहुंचाने के माध्यम हुआ करते थे, और मैंने भी आपके साथ पूर्व में जो सभी हम जो पत्रकार हमारे जो स्वर्गीय श्री कैलाश जी पोरवाल साहब नई दुनिया में रहे, और प्रहलाद जी महेश्वरी जो भी वर्तमान में है स्वदेश समाचार पत्र में है रहे, और भी जो बड़े पत्रकार साथी कुछ जुड़े हुए हैं, कुछ दिवंगत हो गए। तो एक बड़ी जद्दोजहद वाला एक कोई खबर पहुंचाना है ना कि बहुत बहुत बड़ा रहता था मामला। तो उस दौर में और अब के दौर में क्या अंतर आया? जैसे पहला खबर जानकारी इकट्ठी करना, फिर पहुंचाना, फिर छपवाना, फिर अखबार बंटवाना, पाठकों तक पहुंचाना, तब में और अब में कुछ दिख रहा अंतर कुछ? अब तो बहुत, तो वैसे इसमें सरलीकरण हो गया है। हम्म। पिछले हमने जो हमारे समय में जो पत्रकारिता थी उसमें प्रिंट मीडिया के हिसाब से उस खबर को लिखना
व्यवस्थित लिखना, सर्टिफाइड लिखना, और फिर उस खबर के लिए खबर को ठेठ मुकाम तक पहुंचाने के लिए भागदौड़ करना, और उसके बाद खबर को वहाँ व्यवस्थित समय पर पहुंचाना। हमको वहाँ से निर्देशित किया जाता था कि आप 7 बजे के पहले खबर पहुंचा दो तो आपकी खबर कल छप प्रकाश हो जाएगी। नहीं तो नहीं छपेगी। तो हमको समय का बड़ा ध्यान रखना पड़ता था, और 7 बजे के पहले खबर को टेबल पे जिले पे पहुंचाना पड़ती। जिले से वहाँ प्रेस पे जाती, और फिर वो खबर दूसरे दिन छप जाती यदि समय पर पहुंचती तो। अच्छा, समय पर पहुंचाने के लिए माध्यम हमको बसों का सहारा लेना पड़ता, ड्राइवर वगैरह से संपर्क कर रखना पड़ता था, और फिर वहाँ जिले पे भी उसको उनको वो इतला करते थे कि भाई इस बस में ये खबर इस बस में आ रही है, आप जल्दी से उसको ले लेना, प्राप्त करके और ले लेना, डाक में लिखिए। हाँ, तो इन सब के बाद में फिर वो खबर छपती। फिर हमको पेपर से उसको देखना पड़ती, भाई खबर छपी नहीं। देख लेने के बाद उसको फिर वापस संबंधित के वहां तक पेपर का पहुंचवाना, और फिर उनको बहुत सी बार तो हमको उनको फोन लगा बोलना पड़ता कि आपकी खबर छप चुकी है। और आज के दौर में तो साहब बिल्कुल सरलीकरण है। पत्रकारिता में बहुत सारा सरलीकरण हो गया। इधर मोबाइल में खबर लिखो और उधर बटन दबाए, वो खबर वहां पहुंच जाएगी जिले में। और फैक्स की किससे सुना? उसके बाद फैक्स मशीन पहुंचाई तो प्रिंट के बाद में फिर फैक्स मशीन आई थी। फैक्स मशीन में भी हमने काफी जद्दोजहद करी। यहाँ से पहुंचा दिया, वो पता चल जाए कि हाँ, वो खबर नहीं। अरे वो तो बहुत मद्दी आई ने, खबर नहीं, एक बार और पहुंचा। फैक्स भी हमारे पास उपलब्ध नहीं था। कई कार्यालयों में जाते जहाँ फैक्स मशीन होती, आता जड़ी के मनवा, फिर उनसे हमको मनवार करके और कहना पड़ता था हम फैक्स उतार रहे हैं। कहा चलो उतार लो। कई बार दुकान वालों से कितने जूते देंगे यार, है ना। ऐसी सारी परेशानियों के बाद आज जो सरलीकरण हुआ है उसमें पत्रकारिता को एक अच्छा। मैं फैक्स मशीन लिया था सर। हाँ। तो वो मैंने कहा परेशान हो गया। अब थोड़े दिन बाद देखा तो समय परिवर्तन हो गया। आज जो फैक्स किसी का उपयोग ही नहीं रहा आपने। सही बात है, बिल्कुल सही। मैं बताऊं सर आपको, रतलाम जाके मैंने बड़ी व्यवस्था करी, नई फैक्स मशीन लाया। फैक्स मशीन लाया कह रहा है, और आज भी वो अब्दुल खरीद, और उसका हमने काफी दिन तक उपयोग भी किया। वाहिद भाई और हम साथ फैक्स भी भेजते। 4-4 6-6 पेज फैक्स में लगा देते। फिर वो वहां पे उतरते, फिर उतरने के बाद भी वो बोल देते अरे यार एक बार और लगाओ। खूब आनंद आया जीवन के। बहुत सारी बातें फोन से बताना पड़ती, कुछ लाइनें छूट जाती, फोन से बताते। हाँ, वो लिखा क्या? हाँ, 4 लाइन तो उतर गई। हाँ, वो 2 लाइन यार मोरी मद्दी होगी। यानी कि इसमें काफी समय हमारा बेकार हो जाता, व्यर्थ समय जाता था। फिर भी हमने मेहनत बहुत करी, हिम्मत हारी नहीं, और आज उसका प्रतिफल ये है कि हमको काफी अच्छी सुविधाएं मिल चुकी है। टेक्निक आ गई, बहुत सारी टेक्निक आ गई साहब। ठीक। तो कुल मिला के सर, ये टेक्निकल जो चीजें है, जो आविष्कार हुए, उसका बहुत सारा रहा है। पर अब बहुत सारी चीजें जैसे क्या होगी सर, कि जैसे कोई खबर आई, अब बहुत से भाई क्या करें कि उसकी टेली करी नहीं, उसका कंफर्म करा दी खबर चला के ऐसी व्हाट्सएप पे छोड़ दी। तो बहुत सारी सही बात है, कई चीजें रहती है। मैं भी सर बताऊं आपको, जैसे मोबाइल का आ गया समय, मोबाइल से उपयोग कर रहा है, खबर चला रहा है, वीडियो बना रहा है, बहुत सारी चीजें है। तो कई चीजें बहुत ध्यान रखना पड़ती है आजकल के जमाने में। लोग क्या है, आपने 100 खबर चले उसको ध्यान नहीं देंगे। हाँ। अगर आपकी एक खबर है, अगर उसमें कोई कमी पेशी है, तो उसे कुछ लोग वो इस दाव में लगे रहते हैं कि कहाँ आपने गलत लिखा, सही बात है, या गलत छापा, या गलत खबर चली, या गलत वीडियो चल गया, तो पकड़ा आपको, दबोचो मेरे साले को। बिल्कुल बहुत चल गया है। ठीक है, बहुत सारी चीजें रहती है पत्रकारिता में। तो प्रकाश जी, आप बड़े सम्मानीय वरिष्ठ हैं। ठीक है, ये वीडियो देखिए कि सबकी अपनी अपनी अलग अलग प्रतिक्रिया रहेगी। अब जो बोलेगा वीडियो के सामने तो आएगा सामने, जिसको नहीं बोलना है उसका कुछ नहीं। आप बोलते रहते हो। हमारे समय में तो जन चर्चाओं पे भी खबरें बन जाती थी, चर्चा चौराहे की। हाँ, चर्चा चौराहे की के उसके ऊपर भी मतलब। अच्छा, एक कहानी याद है मेरे को, वो शायद मेरे को ध्यान नहीं इतना, फिर भी महेंद्र सिंह जी टीआई हुआ करते थे। हाँ, बहुत समय पहले। थे। तो उस समय कोई सी खबर चली थी, अच्छी बुरी कोई छापी थी आपने? हाँ। तो
आपसे क्या कह रहे हैं कि ये खबर कैसे क्या है बताओ। नहीं के बोले कि वो बोले हम मेरे से बोलते हैं वो के आप ये बताइए ये कौन से गली मोहल्लों में ये काम गलत काम हो रही है। 2 नंबर के काम हो रहे हैं। मैंने कहा साहब ये तो पुलिस की ड्रेस तो आपने पहन रखी है, मैं तो हमारा तो काम खाली लिखने का है। आप तलाश करोगे कौन सी गली मोहल्ले में 2 हाँ, नंबर के। गलत खबर हो तो हमारे खिलाफ कार्रवाई करो। ये तो उस पे उन्होंने बड़ा क्या हाँ, रहा। मान मनोवार क्रिया प्रतिक्रिया देती है अधिकारी। तो कुल मिला के केस साहब बढ़िया नहीं, क्रिया प्रतिक्रिया होती थी। उस समय वो अधिकारी भी ऐसे थे जो आमने सामने बैठ के और चर्चा कर लेते थे खबरों के ऊपर, और हमारे से वो विस्तृत जानकारियां भी अच्छी इकट्ठी कर लेते। पर आज क्या है साहब के अगर आप लंबे चौड़ी खबर लिख दो, 2-4 पेज की भी लिख दो, तो भी अधिकारी उस पर कोई तवज्जो नहीं करते। क्या कारण है इसका? आपके जमाने में क्या होता था? हमारे समय में था साहब कि छोटी सी खबर को भी 2 लाइन की खबर लिखी। खबर पे भी मतलब वो हो जाता था एक्शन के। तो कुल मिला के ये है कि पूर्व में और अब में कहीं ना कहीं हमारे अंतर भी आया है। तो मित्रों ये बात सही है कि ठीक है, परंतु उसका एक कारण ये भी है कि आजकल जिसके हाथ में हो गया मोबाइल वो पत्रकार साहब हो गए। अब पत्रकार साहब हो गए तो चल रही है गाड़ी ठीक है, पर कहीं ना कहीं पत्रकारिता में इसमें कोई दो राय नहीं है कि बहुत तेजी से बढ़िया जो लोगों तक जानकारियां पहुंच रही है और अच्छी अच्छी जानकारियां पहुंच रही है। परंतु कहीं ना कहीं जो हमारे पत्रकार साथी बहुत सारे ध्यान रखते भी है, वो जो नए नए उनसे भी मैं तो यही कहूँगा कि कोई सी भी खबर हो तो हम पूरी उसकी प्रमाणिकता का ध्यान रखें और उस खबरों को व्यवस्थित होती हुई खबर चलाएं और कहीं भी अपने को शंका हो तो इसी खबरों की पुष्टि करें। बिल्कुल सही। तो मित्रों साथ ही तो प्रकाश जी बहुत देर तक बात हो गई। अपने पारिवारिक आपके पिताजी के बारे में भी बताया आपने, मारा साहब के बारे में, स्वर्गीय कन्हैयालाल जी के बारे में। ये चीजें पिताजी तो साहब हमारे बहुत अच्छी, उन्होंने ताल नगर को अच्छी शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने अच्छी सेवा दी। ठीक है साहब। तो इनके जो पिताजी थे उन्होंने प्राइवेट दौर था, उस टाइम प्राइवेट पढ़ाते थे, शिक्षित पढ़ाई कर रहा था। तो मित्रों बने रहिए वाहिद खां पठान के साथ। तो ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा बुरा जो भी जरूर प्रतिक्रिया दे। तो हमारा उद्देश्य हमेशा ही रहा है कि हम लोगों को अधिक से अधिक जागरूक कर सके, हमारे जो भी विचार है या लोगों के विचार हम तक पहुंच सके, हमारी बात पहुंच सके। हमारा प्रयास कभी भी ये नहीं रहा है कि हमारी किसी भी लिखने से या बोलने से किसी की भावना को ठेस पहुंचे या किसी को बुरा लगे। हम तो बस एक जो जनरल चीजें हैं, जो सामान्य चीजें हैं और लोगों तक सभी तक, पाठकों तक, दर्शकों तक जानकारी पहुंचाना हमारा उद्देश्य है, न कि किसी अन्यथा किसी का और अनावश्यक कोई वाद विवाद नहीं। हम सिर्फ और सिर्फ हमारा एक उद्देश्य है कि अधिक से अधिक लोगों तक जानकारी पहुंचे, प्रमाणिक जानकारी पहुंचे और लोगों की समस्याएं जो है वो अधिक से अधिक आम जनता की जो समस्या है अधिकारीगण तक, जनप्रतिनिधि तक पहुंचे और उनका त्वरित समाधान हो सके। तो बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। आप देख रहे हैं वाहिद खां पठान यूट्यूब चैनल और मैं वाहिद खां पठान एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, शुक्रिया।